मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेजर क्या होता है, उसका डिफिनीशंस क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग मैंने थोड़ा बहुत आइंस्टीन रिलेशन के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग आइंस्टीन रिलेशन को भी पढ़ेंगे कि आइंस्टीन रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन अमंग आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है। रिलेशन among relation among relation among Einstein coefficients. ओके, तो अपन ये देखते हैं कि जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स होता है उसके लिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं एटम में थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर E पे, और ये फ्रीक्वेंसी न्यू और एनर्जी डेंसिटी U भी है। तो इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका स्टेट mth और nth एस्पेक्ट में क्या नाम है, जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस तरह से होता है। रेट ऑफ ट्रांजिशन होने या ऑब्जर्व ए फोटोन राइज टू स्टेट n पर यूनिट टाइम मींस अपन रेट जो लिखेंगे rmn इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट m b LNNU। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वही सेम चीज अगर हम लोग बात करें nth स्टेट की, तो उसमें जो रेट होगा वो n इक्वल टू n a n प्लस b n ठीक है। तो ये एनएसएस सिस्टम होगा। अगर हम लोग मान लें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अपन बोलेंगे कि एब्सॉर्प्शन और इमिशन जो है दोनों इक्वली हो रहे हैं। इफ सिस्टम इक्विलिब्रियम then then Rmn इक्वल टू R, मतलब एमिशन और ऑब्जर्प्शन दोनों सेम इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, ये वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशन से। अपना ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जो है, फर्स्ट इक्वेशन में अपना क्या है, एन एम बी एम एन यू वी इक्वल टू एन एन ए एन एम प्लस बी एन एम। बी वाले अब एक साइड दे देते हैं,
to nm bmn minus bnm nm nm इक्वल टू ये वाले टर्म एन एन ए, ठीक है। तो अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज आती है यू वी, अपने को यू वी फाइंड करना है एक्चुअल में, इक्वल टू ए एन एम बाई बी एन एम बाई एन एम बी एम एम बाई एन एम बी एन एम माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, स्टैटिक्स देखनी पड़ेगी, कितने पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो रहा है, कितने पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। तो nth स्टेट में कितने ऑब्जर्व हुए हैं और mth स्टेट में कितने हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स nm by nm equal to e to the power minus em by kt minus en by kt। इसको अगर आप लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो e to the power प्लस en माइनस em by kt, ठीक है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये अपना जो है फोटोन की एनर्जी है, एच न्यू है, दैट इज ई एन माइनस ई एम इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, ठीक है। जो स्टेट आपने लिया है एम स्टेट और एम स्टेट, तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी मतलब पार्टिकल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, मान लो एम से एन में गया या एन से एम में गया, तो वो जो पार्टिकल इमिट करेगा उसी पार्टिकल को अपन फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी इमिटेड बाय द स्टेट विच इज फोटोन, ये होती है एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ये जो इक्वेशन आया है इसको एन एम बाई एन एन इक्वल टू ई टू द पावर एच न्यू बाई के, ठीक है। अब ये जो वैल्यू एन एम बाई एन एन है वो वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन जो आया था ऊपर एक उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन आप देखिए, यहाँ पर आप ये पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, अपन पुट करेंगे तो वो इक्वेशन जो आएगा वो आएगा, अपन इसको थर्ड नंबर इक्वेशन ले लीजिए और इसको आप फोर्थ ले लीजिए। तो अपन क्या करते हैं फोर्थ से थर्ड में एम एम बाई एम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगला इक्वेशन जो आएगा ये इक्वेशन अपना आ जाएगा यू इक्वल टू, ये तो
ए एम एन बाई बी एन एम बाई e to the power h nu by kt और bmn by bnm -1। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्लैंक रेडिएशन इक्वेशन जो है ना उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो प्लैंक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है? प्लैंक इक्वेशन होता है न्यू न्यू इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यू डी म्यू बाई सी क्यू e to the power h mu by kt -1। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो आया हुआ है अपना, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन 5 ले लेते हैं इसको, और प्लैंक्स इक्वेशन जो है इसको बोला जाता है प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स रेडिएशन का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो दोनों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग both equation we get यहाँ से आएगा आपका a एन एम बाई बी एन एम इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब एंड बी एम एन बाई ए एम एम इक्वल टू 1। दैट इज this is also b, that is bmn equal to b, both are same, these constants are same, so we conclude these equations, which is first conclusion, beta nm not equal to 0। ठीक है, सेकेंड बीटा mm equal to beta mn, third conclusion a n m by b n m proportional to nu q। ठीक है, तो तीनों कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि जो प्रोसेस है आपका स्टिमुलेटेड, फर्स्ट वाला जो स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए है, इस केस में ये कह रहा है कि नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोटोन से होगा। ठीक है, और ये जो होगा ऑब्टेन बाय द लेजर लाइट सोर्स से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि मीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखो ये मीन कोफिशिएंट जो इसका है आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है,
और थर्ड में जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसके एमिशन कोफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यू की होती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो अपन निकालते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन की वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगी। ठीक है, एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स जो होंगे वो ऑलवेज इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यू क्यू ले रहे हैं अपन। तो आप एनर्जी क्या होती है दो स्टेट के बीच में, एच ई इक्वल टू एच न्यू होता है। तो न्यू क्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी आपकी काफी इंक्रीज करेगी रैपिडली, तो इसकी डिफरेंस जो एनर्जी का होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे अब हम लोग रेशियो लेते हैं स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन का। ठीक है, रेशियो ऑफ spontaneous and stimulated transition probability and stimulated transition probability transition to in thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो बात कर रहे हैं वो अब बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि जो फेनोमेना होता है ट्रांजिशन की, उसमें क्या होता है कि एटॉमिक सिस्टम है, उसमें आपका स्टेट है, स्टेट में ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल को अगर हम देखते हैं तो वहां पर इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन फिनोमेना होता है। ठीक है, तो अपने जो इक्वेशंस फाइंड किए थे स्टार्टिंग पे, वहां से अगर हम लोग ये लें, ये एस और पी स्टेट की बात करें तो अपन ये लिखेंगे पी एन एम बाई पी एन एम एस पी इक्वल टू ए एन एम बाई बी एन एम यू न्यू। ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। अब इसमें वैल्यू जो अपने पास आया है यू न्यू की, वो अपन वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू न्यू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू न्यू गेट। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, पी एन एम एस पी बाई पी एन एम एस पी इक्वल टू ई एच न्यू बाई के पी बी एम एन बाई बी एन एम -1। ये वैल्यूज आया हुआ था आपके पास। ठीक है, यू न्यू की वैल्यू। तो इसमें अगर अपन ये करें कि बी एम एन और ये इक्वल हो जाए, वी नो दैट, अपन ने रिलेशन निकाला था कि बी एम एन इक्वल टू बी एम एम। तो इस केस में आपने देखा था ये जो वैल्यूज है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह जाएगा रिलेशन, तो ये रिलेशन जो आएगा वो अपने पास हो जाएगा पी एन एम एस पी बाई पी
NM ST equal to e to the power h nu by kt और -1, क्योंकि ये वैल्यू आपका हो गया 1। ये रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन का डिस्कशन अगर अपन करें तो अपन देखेंगे कि एच न्यू जो है मस लेस देन केटी हो जाएगा। तो इस केस में अगर एच न्यू की वैल्यू मस लेस देन केटी हो जाए तो आप ये देखेंगे इस रिलेशन को कि फिर इसका इफेक्ट बहुत कम वैल्यू है। तो बहुत कम वैल्यू है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अपन इसको अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं e to the power h nu by kt -1 इक्वल टू h nu by kt लेस देन 1। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है ये इसकी वैल्यू आपने निकाल दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका आ जाएगा पी एन एम एस पी बाई पी एन एम एस टी मस्ट लेस देन 1। तो पी एन एम एस टी मस्ट लेस देन पी एन एम एस टी। ये एक रिलेशन आपके पास। अब इस रिलेशन से अपन ये कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन को निगलेक्ट नहीं किया जाता है, बट स्पॉन्टेनियस इमिशन का कंट्रीब्यूशन भी होगा इसमें। तो ये इस पे अपन डिस्कशन करें तो इसमें देखेंगे ये जो चीजें होती है ये माइक्रोवेव रीजन में होती है और इनके चलते क्या होता है मेटा स्टेबल स्टेट अपन डिफाइन करते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, 10⁻⁸ सेकेंड के जो स्टेट होते हैं उसी को अपन शॉर्ट लाइन स्टेट बोलते हैं उसको, तो मेटा स्टेबल स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना होता है रिलेशन आपका स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट ये करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजर। लेजर का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये चीजें देखी कि अगर स्टेट एम और एन स्टेट हो तो उसमें रेट ऑफ ट्रांजिशन अपन निकालते हैं कि पार्टिकल जो है वो एन से एम स्टेट में जाएगा, एम से एन स्टेट में जाएगा, तो उसका ट्रांजिशन रेट क्या होगा। तो उसका रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था। ठीक है, वो रिलेशन हम लोगों ने फर्स्ट में वो फाइंड किया था। अब अपन क्या नाम है कि उसी रिलेशन को यूज करते हुए अपन आगे की तरफ इसके जो पॉपुलेशन इन्वर्जन और क्या नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो किस तरह से होता है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अपन अगर ये देखें आर एन एम बाई आर एम, एन एम बाई आर एम एन, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई टोटल एमिशन, रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई टोटल इमिशन एंड ये होता है रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अपन ये फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पे डिस्कशन हो चुका है अपना। तो ये क्या होता है, ए एन एम प्लस बी एम एम यू न्यू बाई बी एम एन यू न्यू एन बाई एन एन बाई एन, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट बी एन एम इक्वल टू बी एम एन। ये दोनों वैल्यूज अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इक्वल होते हैं। तो इस केस में अपना जो आएगा आर एन एम बाई आर एम एन, ये होगा 1 प्लस ए एन एम बाई बी एम एन यू न्यू, ये एन एन बाई एन, ठीक है। एबव इक्वेशन से अपने पास ये आ जाएगा। अब ये जो है कि लेजर में टू कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। पहला कंडीशन जो है वो कंडीशन ये होगा कि ये मस्ट लेस देन, जो एब्जॉर्प्शन है वो मस्ट लेस देन इमिशन हो, ठीक है। यानी अपन ये बोले कि लेजर एक्शन टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन आपका होगा ए एन एम मस्ट लेस देन बी एन एम यू न्यू, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होगा ए एन एम मस्ट लेस देन बी एन एम एम एन यू न्यू, ठीक है। एक में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट बी लार्जर देन प्रोबेबिलिटी फॉर द absorption, एंड एक में होगा इमिशन रेट मस्ट बी लार्जर देन द absorption रेट, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं आर एन एम बाई आर एम एन इक्विवेलेंट टू एन एन बाई एन। ये मस्ट नोटेबल इक्वेशन है, ठीक है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन अपन यहाँ पे यूज कर लें। फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एन एन बाई एन एम इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर रखे थे। यानी आर एन एम बाई आर एम एन एम एन ये आपका हो जाएगा एन एन बाई एन एम इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो इमिशन एब्जॉर्प्शन रेट है
ये आपका इसके इक्वल होगा, यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एन एम बाई आर एम एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी जो आया है, इसको आर एम एम इक्वल टू आर एम एन ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ठीक है, इससे रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन आप फाइंड कर सकते हो, और आपको ये ऑक्यूपेंसी पता चल जाएगी। ऑक्यूपेंसी मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो यूज करेंगे उसमें ऑक्यूपेंसी बोलने का मतलब ये है कि आपका जो कितनी ऑक्यूपेंसी है और कितनी पार्टिकल आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए हैं। ठीक है, तो हम लोग उससे ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन आता है जिसमें कि हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करने लगते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के बाद में अगर मान लो कि आपका जो अवेलेबल स्टेट है वो हाईयर स्टेट है, तो उस केस में अगर हम लोग इसकी बात करें तो अपने ये जो टर्म आएगा आपका एन एन बाई एन एम, पॉपुलेशन इन्वर्जन की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वर्जन इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई के टी, यहाँ पे लॉग ले लो, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू बाई के टी, यानी के टी इक्वल टू, ये क्या होगा, ई एन माइनस ई एम बाई लॉग एन एन बाई एन एम, या टी इक्वल टू ई एन माइनस ई एम बाई के लॉग एन एन बाई एन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं कितने टेम्परेचर पे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू हो जाती है तो अपन अगर टेम्परेचर की डिस्कशन करें तो ये देखेंगे कि मान लो T इक्वल टू, ये स्टेट है, यहाँ पे पार्टिकल्स है और T इक्वल टू 0 केल्विन्स है, तो 0 केल्विन से अपन रखेंगे T की वैल्यू, तो क्या होगा, सारा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जैसे आप क्या करेंगे, T की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 केल्विन कर देंगे, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स आपका एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही मतलब आपने इन्फिनिटी कर दिया T इक्वल टू इन्फिनिटी के, ये क्या होगा कि पार्टिकल्स कुछ ऊपर चले जाएंगे, और T लेस देन 0 कर दिया आपने, T लेस देन 0 केल्विन, इस केस में आपका पार्टिकल जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये आपका क्या नाम है कि ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि निगेटिव टेम्परेचर पर स्टेट सिस्टम जो होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन में हो जाता है। जब ये कंडीशन जो होगा, निगेटिव टेम्परेचर जब होगा, ठीक है, तो उस केस में जो इन्वर्जन होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि अपन अगर लाइट की स्टडी करते हैं तो इस केस में ये सारे कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, जो बात कर रहे हैं वो अब बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि जो फेनोमेना होता है ट्रांजिशन की, उसमें क्या होता है कि
एटॉमिक सिस्टम है, उसमें आपका स्टेट है, स्टेट में ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इमिशन और एंड अब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है। ठीक है, तो अपने जो इक्वेशंस फाइंड किए थे स्टार्टिंग पे, वहाँ से अगर हम लोग ये लें, ये एस और पी स्टेट की बात करें तो अपन ये लिखेंगे पी एन एम by PNM SP equal to ANM by BNM U न्यू। ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। अब इसमें वैल्यू जो अपने पास आया है यू न्यू की, वो अपन वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू न्यू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यू न्यू गेट। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा? पी एन एम एस पी बाई पी एन एम एस पी इक्वल टू ई एच न्यू बाई के पी बी एम एन बाई बी एन एम माइनस वन। ये वैल्यूज आया हुआ था आपके पास। ठीक है, यू न्यू की वैल्यू। तो इसमें अगर अपन ये करें कि बी एम एन और ये इक्वल हो जाए, वी नो दैट, अपन ने रिलेशन निकाला था कि बी एम एन इक्वल टू बी एन एम। तो इस केस में आपने देखा था ये जो वैल्यूज है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह जाएगा? रिलेशन। तो ये रिलेशन जो आएगा वो अपने पास हो जाएगा पी एन एम एस पी बाई पी एन एम एस पी इक्वल टू e टू द पावर एच न्यू बाई के टी और माइनस वन, क्योंकि ये वैल्यू आपका हो गया 1। ये रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन का डिस्कशन अगर अपन करें तो अपन देखेंगे कि एच न्यू जो है मस लेस देन के टी हो जाएगा। तो इस केस में अगर एच न्यू की वैल्यू मस लेस देन के टी हो जाए तो आप ये देखेंगे इस रिलेशन को कि फिर इसका इफेक्ट बहुत कम वैल्यू है। तो बहुत कम वैल्यू है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अपन इसको अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इक्वल टू एच न्यू बाई के टी लेस देन 1। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन जो है, ये इसकी वैल्यू आपने निकाल दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन आपका आ जाएगा पी एन एम एस पी बाई पी एन एम एस पी मस्ट लेस देन 1। तो पी एन एम एस पी मस्ट लेस देन पी एन एम एस पी। ये एक रिलेशन आपके पास। अब इस रिलेशन से अपन ये कह सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन को निगलेक्ट नहीं किया जाता है, बट स्पॉन्टेनियस इमिशन का कंट्रीब्यूशन भी होगा इसमें।
तो ये इस पे अपन डिस्कशन करें तो इसमें देखेंगे ये जो चीजें होती है ये माइक्रोवेव रीजन में होती है, और इनके चलते क्या होता है मेटा स्टेबल स्टेट अपन डिफाइन करते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, 10⁻⁸ के जो स्टेट होते हैं उसी को अपन शॉर्ट लाइन स्टेट बोलते हैं उसको, तो मेटा स्टेबल स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना होता है रिलेशन आपका स्पॉन्टेनियस अनस्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट ये करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजर। लेजर का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ लेजर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये चीजें देखी कि अगर स्टेट एम और एन स्टेट हो तो उसमें रेट ऑफ ट्रांजिशन अपन निकालते हैं कि पार्टिकल जो है वो एन से एम स्टेट में जाएगा, एम से एन स्टेट में जाएगा, तो उसका ट्रांजिशन रेट क्या होगा, तो उसका रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था। ठीक है, वो रिलेशन हम लोगों ने फर्स्ट में वो फाइंड किया था। अब अपन क्या नाम है कि उसी रिलेशन को यूज करते हुए अपन आगे की तरफ इसके जो पॉपुलेशन इन्वर्जन और क्या नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो किस तरह से होता है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अपन अगर ये देखें आर एन एम बाई आर एम, एन एम बाई आर एम एन, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई टोटल एमिशन, रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई टोटल इमिशन एंड ये होता है रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ ट्रांजिशन बाई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अपन ये फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, इस पे डिस्कशन हो चुका है अपना। तो ये क्या होता है, ए एन एम प्लस बी एन एम यू न्यू बाई बी एम एन यू न्यू एन बाई एन एन बाई एन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट बी एन एम इक्वल टू बी एम एन। ये दोनों वैल्यूज अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इक्वल होते हैं। तो इस केस में अपना जो आएगा आर एन एम बाई आर एम एन, ये होगा 1 प्लस ए एन एम बाई बी एम एन यू न्यू, ये एन एन बाई एन। ठीक है, एबव इक्वेशन से अपने पास ये आ जाएगा। अब ये जो है कि लेजर में टू कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, पहला कंडीशन जो है वो कंडीशन ये होगा कि ये मस्ट लेस देन, जो एब्जॉर्प्शन है वो मस्ट लेस देन इमिशन हो। ठीक है, यानी अपन ये बोले
कि लेजर एक्शन टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन आपका होगा ए एन एम मस्ट लेस देन बी एन एम यू न्यू। ठीक है। सेकेंड कंडीशन होगा ए एन एम मस्ट लेस देन बी एन एम एन यू न्यू। ठीक है। एक में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट बी लार्जर देन प्रोबेबिलिटी फॉर द absorption, एंड एक में होगा इमिशन रेट मस्ट बी लार्जर देन द अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं आर एन एम बाई आर एम एन इक्विवेलेंट टू एन एन बाई एन। ये मस्ट नोटेबल इक्वेशन है। ठीक है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन अपन यहाँ पे यूज कर लें फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एन एन बाई एन एम इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच म्यू बाई के टी। ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर रखे थे, यानी आर एन एम बाई आर एम एन एम एन ये आपका हो जाएगा एन एन बाई एन एम इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच म्यू बाई के। ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो इमिशन एब्जॉर्प्शन रेट है ये आपका इसके इक्वल होगा, यानी कि इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर एन एम बाई आर एम एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच म्यू बाई के टी जो आया है इसको आर एम एम इक्वल टू आर एम एन ई टू द पावर माइनस एच म्यू बाई के टी। ठीक है। इससे रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन आप फाइंड कर सकते हो, और आपको ये ऑक्यूपेंसी पता चल जाएगी। ऑक्यूपेंसी मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो यूज करेंगे उसमें ऑक्यूपेंसी बोलने का मतलब ये है कि आपका जो कितनी ऑक्यूपेंसी है और कितनी पार्टिकल आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए हैं। ठीक है। तो हम लोग उससे ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन आता है जिसमें कि हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करने लगते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के बाद में अगर मान लो कि आपका जो अवेलेबल स्टेट है वो हाइयर स्टेट है, तो उस केस में अगर हम लोग इसकी बात करें तो अपने ये जो टर्म आएगा आपका एन एन बाई एन एम पॉपुलेशन इन्वर्जन की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वर्जन इक्वल टू माइनस एच म्यू बाई के टी। यहाँ पे लॉग ले लो, ये हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू बाई के टी, यानी के टी इक्वल टू ये क्या होगा ई एन माइनस ई एम बाई लॉग एन एन बाई एन एम, या टी इक्वल टू ई एन माइनस ई एम बाई के लॉग एन एन बाई एन। ठीक है। तो ये टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं कितने टेम्परेचर पे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अगर ये वैल्यू हो जाती है तो अपन अगर टेम्परेचर की डिस्कशन करें तो ये देखेंगे कि मान लो T इक्वल टू ये स्टेट है, यहाँ पे पार्टिकल्स है
और T इक्वल टू 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन से अपन रखेंगे T की वैल्यू, तो क्या होगा, सारा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में रहेगा। जैसे आप क्या करेंगे, T की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 केल्विन कर देंगे, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स आपका एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही मतलब आपने इन्फिनिटी कर दिया T इक्वल टू इन्फिनिटी के, ये क्या होगा कि पार्टिकल्स कुछ ऊपर चले जाएंगे। और T लेस देन 0 कर दिया आपने, T लेस देन 0 केल्विन, इस केस में आपका पार्टिकल जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये आपका क्या नाम है कि ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि निगेटिव टेम्परेचर पर स्टेट सिस्टम जो होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन में हो जाता है। जब ये कंडीशन जो होगा, निगेटिव टेम्परेचर जब होगा, ठीक है, तो उस केस में जो इन्वर्जन होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि अपन अगर लाइट की स्टडी करते हैं तो इस केस में ये सारे कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है।